ये कोई कहानी नहीं, ये सच है जिंदगी का। एक औरत जिसने अपने पहले पति की गरीबी को तानों से रौंद डाला, अपने मासूम बच्चे को भी छोड़ दिया क्योंकि उसे चाहिए थी सिर्फ दौलत और शानो शौकत। लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटवार किया कि वही औरत एक दिन सड़क पर भीख मांगने पर मजबूर हो गई और उसी पल सामने आ गया उसका पहला पति BMW से उतरकर, और उसके साथ था वही बच्चा जिसे वो छोड़ गई थी। अब सोचो क्या हुआ होगा उस पल। रात का अंधेरा था, टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा कमरे में पसरी गरीबी को और गहरी कर रही थी। मिट्टी के चूल्हे में बुझी राख, कोने में रखी टूटी चारपाई और दीवारों की दरारें इस बात का सबूत थीं कि यहां खुशहाली नाम की कोई चीज नहीं रहती। उस छोटे से मकान में अरुण अपने परिवार के साथ रहता था। अरुण की जिंदगी बहुत साधारण थी। वह मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन जिंदगी ने कभी उसका साथ नहीं दिया। दिन भर मजदूरी करता, शाम को थका हारा घर आता और अपने बेटे की मासूम मुस्कान में सुकून ढूंढ लेता। लेकिन उसकी पत्नी नंदिता, उसका स्वभाव बिल्कुल अलग था। सुंदर थी पर उतनी ही घमंडी भी। उसका मन इस तंगहाली से बगावत करता। रोज अरुण पर ताने कसती, कब तक ऐसे ही गुजारा करोगे अरुण? न ढंग का घर है न ढंग के कपड़े, दूसरों को देखो कैसे शानो शौकत में रहते हैं, और एक तुम हो बस 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हो। अरुण चुपचाप सब सुनता, जवाब देना जानता था लेकिन देता नहीं। उसका मानना था कि औरत की बात का जवाब देने से रिश्ते टूटते हैं। वह बेटे की तरफ देखता और सोचता, यही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उसका बेटा खुश है, यही काफी है। दिन बीतते गए। मोहल्ले में एक नया शख्स आया, विशाल। अमीर बाप का बिगड़ा बेटा। चमचमाती कारों में घूमता, महंगे कपड़े पहनता और पैसों की चमक से सबको अपनी ओर खींचता। नंदिता की नजरें उस पर टिक गईं। उसे लगा कि यही उसका सपना है, यही वो जिंदगी है जिसकी उसने चाह की थी। धीरे धीरे नंदिता ने विशाल से मुलाकातें शुरू कर दी। अरुण ने महसूस किया कि नंदिता अब उससे दूर जा रही है। एक रात जब अरुण थका हारा घर लौटा तो नंदिता ने साफ कह दिया, मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं इस गरीबी में दम घुटता महसूस करती हूँ। मैं अपना भविष्य किसी और के साथ देख रही हूँ। अरुण सन्न रह गया। उसका दिल चीर कर रख दिया गया। उसने बेटे की तरफ देखा जो मासूमियत से सब समझने की कोशिश कर रहा था। अरुण ने नंदिता से कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी खुशी इस घर से बाहर है तो जाओ, लेकिन याद रखना ये बेटा मेरा है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। नंदिता ने बेटे की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में ममता से ज्यादा अपनी महत्वाकांक्षा की चमक थी। उसने बेटे को भी छोड़ दिया और अमीर आदमी से शादी कर ली। अरुण बिखर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बेटे के लिए, उसके भविष्य के लिए उसने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। मजदूरी से लेकर छोटी मोटी नौकरियों तक कुछ भी किया, लेकिन बेटे की पढ़ाई और पालन पोषण में कभी कमी नहीं आने दी। उधर नंदिता की नई जिंदगी शुरू हुई। विशाल के साथ उसका रिश्ता शुरू में अच्छा था। कारों में घूमना, महंगे होटल, आलीशान बंगला, सब कुछ। लेकिन यह सब ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। विशाल का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा। वह शराब पीने लगा, गुस्सैल हो गया और नंदिता से दूरी बनाने लगा। एक दिन विशाल ने नंदिता से कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे जैसी तो मेरे पास कई आ सकती हैं। मेरे लिए तुम सिर्फ एक शौक थी, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। ये सुनते ही नंदिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सब कुछ खो चुकी थी, पति, बेटा और अब यह झूठा सहारा भी। दिन बीतते गए। नंदिता अकेली पड़ गई। उसके पास न पैसा था, न घर, न कोई सहारा। रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। धीरे धीरे हालत ऐसी हो गई कि उसे भूख मिटाने के लिए भीख मांगनी पड़ी। कभी मंदिर के बाहर, कभी चौराहों पर वह हाथ फैलाकर गुजारा करने लगी। सर्दियों की एक दोपहर थी। नंदिता सड़क किनारे बैठी थी। उसके फटे कपड़े और सूखा चेहरा उसकी हालत बयान कर रहे थे। वह कांपते हुए हाथ से गुजरने वालों से कहती, कुछ दे दो भगवान के नाम पर, 2 दिन से खाना नहीं खाया। लोग आते जाते रहे। कोई कुछ सिक्के डाल देता, कोई अनदेखा कर आगे बढ़ जाता। नंदिता के भीतर पछतावे का सैलाब था। उसे हर पल याद आता कि उसने अरुण और अपने बेटे को छोड़कर कैसी बड़ी गलती की थी। तभी सड़क पर अचानक एक चमचमाती BMW कार आकर रुकी। भीड़ की नजर उस पर पड़ी। कार से एक शख्स उतरा। सलीकेदार कपड़े, आत्मविश्वास भरी चाल और चेहरे पर एक गहरी शांति। उसके साथ एक किशोर लड़का भी था। नंदिता ने जैसे ही नजर उठाई उसकी सांस थम गई। वो अरुण था और उसके साथ उसका बेटा।
नंदिता की आंखें फैल गईं। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि यह सपना है या हकीकत। वही अरुण जिसे उसने कभी तानों से तोड़ा था, आज उसके सामने खड़ा था, एक आलीशान कार से उतरकर। और उसके साथ खड़ा था उनका बेटा, जो अब जवान हो चला था, स्मार्ट कपड़ों में, आत्मविश्वास से भरा। नंदिता के होंठ कांप उठे। वह कुछ कहना चाहती थी, मगर शब्द गले में अटक गए। हाथ कांपते हुए आगे बढ़े, मगर हिम्मत ने साथ छोड़ दिया। अरुण की नजर उस पर पड़ी। कुछ पल के लिए उसने भी उसे पहचाना। उसकी आंखों में एक सन्नाटा उतर आया। उसके सामने वही औरत थी जिसने उसे कभी गरीबी का ताना देकर छोड़ा था, वही औरत जिसने अपने ही बेटे को छोड़ दिया था। और आज वही औरत सड़क किनारे भीख मांग रही थी। बेटे ने आश्चर्य से पूछा, पापा, ये औरत कौन है? आप ऐसे क्यों देख रहे हो? अरुण ने गहरी सांस ली, मगर तुरंत कुछ नहीं बोला। उसके भीतर तूफान उमड़ रहा था। सामने गिरी पड़ी नंदिता उसे उसके अतीत की सारी चोटें याद दिला रही थी। नंदिता कांपते हुए बोली, अरुण, मैं ही हूं, नंदिता। बेटे ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मां? यह सुनते ही लड़के के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्से का तूफान एक साथ उमड़ा। वह पीछे हट गया। ये मेरी मां है, वही मां जिसने हमें छोड़ दिया था। अरुण ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखें भीग गई थीं, मगर उसने अपने गले की गांठ को कसकर दबा लिया। हां बेटा, यही तुम्हारी मां है, जिसने हमें गरीबी का ताना देकर छोड़ा था, जिसने तुम्हें अपनी गोद से दूर कर दिया था। और आज देखो, वक्त ने कैसा न्याय किया है। नंदिता की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। अरुण, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की। उस वक्त मुझे पैसे की चमक ने अंधा कर दिया था। मैंने तुम्हारा प्यार, तुम्हारी सच्चाई सब ठुकरा दिया। और आज देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, बस एक अपराध बोध है और तुम्हारी यादें। लड़का गुस्से से बोला, अब क्यों आई हो हमारे सामने? तब तो हमें छोड़कर चली गई थी। पापा दिन रात मेहनत करते रहे, मुझे पालते रहे, हर मुश्किल अकेले झेली। कहां थी आप तब? आज जब सब कुछ खो दिया, तब याद आई मां की ममता। नंदिता टूट गई, जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और बेटे के पैरों को पकड़ लिया। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ा पाप किया, लेकिन मैं मां हूं, चाहे कितनी भी दूर हो जाऊं, तुम्हें भूल नहीं पाई। बस एक बार मुझे माफ कर दो। अरुण की आंखों से भी आंसू छलक पड़े, लेकिन उसके भीतर का दर्द बहुत गहरा था। उसने कांपती आवाज में कहा, नंदिता, तुमने उस दिन हमारे रिश्ते को मरते हुए देख लिया था। मैं टूट गया था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने बेटे के लिए संघर्ष किया, गरीबी से लड़कर आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। पर तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा। नंदिता रोती रही। राहगीर तमाशा देखने लगे। भीड़ जमा हो गई। लोग कानाफूसी करने लगे। ये वही औरत है जिसने अपने पति को छोड़ा था, और आज देखो, वही पति तरक्की कर गया और ये सड़क पर आ गई। भीड़ के तानों ने नंदिता को और शर्मिंदा कर दिया। उसने चेहरा ढक लिया, मगर उसके आंसू किसी पर्दे में नहीं छुपे। अरुण ने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, चलो, हमें देर हो रही है। बेटा अब भी गुस्से से कांप रहा था, लेकिन कार में बैठते समय उसने आखिरी बार अपनी मां की ओर देखा। उस नजर में नफरत भी थी, दर्द भी, और कहीं न कहीं एक अधूरा लगाव भी। कार चल दी। नंदिता वहीं चौराहे पर रह गई। उसके सीने से एक चीख निकली, अरुण बेटा, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन कार दूर निकल गई। धूल उड़ती रही और वह अकेली रह गई। उस रात नंदिता ने नींद में करवटें बदलते हुए सोचा, क्या यही मेरा अंत है? क्या मैं हमेशा इस तरह गली गली हाथ फैलाती रहूंगी, या कभी मेरा परिवार मुझे माफ करेगा? दूसरी ओर अरुण का दिल भी शांत नहीं था। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए उसके मन में सवाल उमड़ रहे थे। क्या सचमुच नंदिता बदल गई है? क्या उसने सच में अपनी गलती समझ ली है, या ये सब सिर्फ वक्ती मजबूरी है? बेटा अब भी गुस्से में था। पापा, मुझे उस औरत से कोई रिश्ता नहीं रखना। उसने हमें त्याग दिया था। आप भूल जाइए उसे। हम दोनों के लिए वही काफी है। अरुण ने धीरे से बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, रिश्ते चाहे कितने भी टूट जाएं, मां को भूलना आसान नहीं होता। दर्द कितना भी गहरा हो, खून का रिश्ता मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन उसके दिल में भी कश्मकश थी, और यही कश्मकश कहानी को आगे एक नए मोड़ पर ले जाने वाली थी। रात गहरी हो चुकी थी। शहर की सड़कों पर सन्नाटा था, मगर 3 दिलों के अंदर तूफान मचा हुआ था। एक तरफ नंदिता थी, टूटी हुई, पछतावे में डूबी। दूसरी ओर अरुण था,
जिसके दिल में पुराने जख्म ताजा हो गए थे, और तीसरी ओर उनका बेटा, जिसके मन में अपनी मां के लिए गुस्सा, दर्द और सवालों का सैलाब था। अरुण भले ही कार में बैठकर चला आया था, लेकिन उसकी नींद गायब हो गई। बिस्तर पर लेटकर भी उसे नंदिता का चेहरा बार बार याद आ रहा था। वही चेहरा जिसने कभी उसे तानों से कुचल दिया था, और आज उसी चेहरे पर गिड़गिड़ाहट और पछतावे की झलक थी। सुबह होते ही अरुण के घर के बाहर घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने वही औरत खड़ी थी, नंदिता। आंखों से नींद गायब, चेहरे पर थकान, बदहाली और आंखों से बहते आंसू। अरुण ने दरवाजा खोलते ही कहा, तुम यहां क्यों आई हो? नंदिता जमीन पर गिर गई और रोते हुए बोली, अरुण, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूं मैंने तुम्हें और अपने बेटे को बहुत दुख दिया। मैंने सिर्फ पैसों और शान के पीछे भागते भागते अपना घर खो दिया। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है। मुझे एक बार गले से लगा लो। बेटे की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसका दिल भी मां की ममता के आगे हार रहा था। अरुण ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, कभी कभी इंसान से बड़ी गलती हो जाती है, लेकिन भगवान भी उन्हीं को मौका देता है जो सच्चे दिल से पछताते हैं। देखो तुम्हारी मां को, उसने सब कुछ खो दिया, लेकिन उसका दर्द सच्चा है। अगर हम उसे माफ कर दें तो शायद वो खुद को संभाल पाए। बेटे ने कांपते हुए मां को गले से लगा लिया। नंदिता फूट फूट कर रोने लगी। बरसों का बिछड़ा हुआ रिश्ता एक पल में पिघल गया। अरुण ने गहरी सांस लेकर कहा, नंदिता, तुम्हें माफ करना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन शायद तुम्हें दूसरा मौका देना जरूरी है, क्योंकि नफरत से ज्यादा ताकत माफी में होती है। तुमने गलती की, लेकिन अब तुम्हारे पास सुधारने का मौका है। इस घर का दरवाजा तुम्हारे लिए फिर से खुला है, मगर इस बार अगर तुमने हमें छोड़ा तो ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। नंदिता ने हाथ जोड़ लिए। अरुण, मैं वादा करती हूँ अब कभी तुम्हें और हमारे बेटे को दुख नहीं दूंगी। अब मेरा जीवन सिर्फ तुम्हारे और अपने बेटे के लिए है। बेटे ने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए कहा, पापा, शायद यही सच है कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है। वक्त भले ही कठिन हो, लेकिन परिवार का बंधन कभी टूटता नहीं। अरुण ने दोनों को गले से लगा लिया। बरसों का बिछड़ापन एक पल में मिट गया। बाहर सूरज की पहली किरण खिड़की से झांक रही थी, जैसे भगवान खुद इस पुनर्मिलन के साक्षी हों। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है। सच्चाई और प्यार की। कभी हालात गिरा देते हैं और कभी हौसले उठा देते हैं। अगर ये सच्ची कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो एक छोटा सा लाइक आपके प्यार की निशानी होगी, और सब्सक्राइब हमारी अगली कहानी तक का साथ।